बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आप की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत पसंद किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। तो आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बड़ों और छोटों सबके पसंदीदा है। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने जो है शिमला मिर्चें ली हैं, ऑलिव्स लिए हैं और सब्ज़ मिर्चें ली हैं और मशरूम लिए हैं, प्याज लिए हैं और इन सब चीज़ों को मैंने काट के तो तैयार कर लिया है। तो आइए हम सबसे पहले हम पिज़्ज़े की डो तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़े की डो तैयार करने के लिए मैं 1 किलो मैदा ले रही हूँ और मैं आटा फुलाने के लिए यीस्ट इस्तेमाल करूँगी। अगर आप 1 किलो मैदे के ये पिज़्ज़े बना रहे हैं तो आपने इसको आधा लेना है और पानी नीम गर्म पानी में अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर आपने मैदे में ऐड करना है। और इसमें मैं 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड करूँगी और 1 चम्मच जो है वो मैं चीनी का ऐड करूँगी। 1 कप जो है मैं इसमें दूध का ऐड करूँगी और 1 कप पानी का। पानी जो है वो नीम गर्म हो। मैं अब मशीन को स्टार्ट कर देती हूँ। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो हाथ से भी गूँथना बहुत आसान है। और 3 से 4 चम्मच जो है वो मैं ऑयल के ऐड करूँगी। पिज़्ज़े की डो जो है वो रेडी हो गई है। इसको मैं इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा ऑयल जो है वो और डालूँगी और 1 मिनट के लिए मैं इसको और चला देती हूँ और हमारी जो है वो डो तैयार हो गई है। तो अब हम इसको ढक के 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। इसको किसी गर्म जगह पे रखें ताकि जो है ये डो जो है अच्छी तरह फूल सके। अब हम जो हैं वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब मैं चिकन को बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जो है वो प्याज फ्राई कर लूँगी। प्याज़ों का जब कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। तो इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे आप पसंद करते हैं। हल्का सा चिकन जब फ्राई हो जाए तो मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। यहाँ मैं 1 चम्मच जो है सुरख मिर्च का ऐड करूँगी। 1 चाय का चम्मच जो है वो मैं नमक का ऐड करूँगी। 1 चाय का चम्मच जो है वो मैं लहसुन का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 चाय का चम्मच जो है वो मैं अदरक पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी सी जो है वो मैं कलौंजी ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चाय का चम्मच जो है वो मैं गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। मसाले आप अपनी टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब मैं थोड़ा सा चिकन को और फ्राई कर लेती हूँ। मैं 1 चम्मच जो है वो चिकन टिक्का मसाले का ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हमारा ज़बरदस्त सा चिकन जो है वो रेडी हो गया है। अब हम पिज़्ज़े की जो है वो सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 पैकेट में टमाटरों के पेस्ट की लूँगी और इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सुरख मिर्च का डालकर इनको अच्छी तरह जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च डाली हुई है मैंने। और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और ये हमारा सॉस जो है वो रेडी हो गया है। मैं आज पिज़्ज़े जो है वो तंदूर में बना रही हूँ, आप ओवन में भी बना सकते हैं। 1 पैकेट जो है वो मैं मोज़रेला चीज़ का लूँगी
और अगर ये फ्रिज में पड़ी है तो आप पिज़्ज़ा बनाने से थोड़ी देर पहले इसको बाहर निकाल दें। मैदे की डो हमारी तैयार हो गई है। ये आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत अच्छा सा फूल गया है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो है वो मैं पेड़ा ज़रा बड़ा रखूँगी और आप जिस साइज़ में बनाना चाहते हैं आप उतने बना लें। तो मैं इस रोटी को पहले तंदूर के ऊपर वाले हिस्से में डालूँगी। एक साइड हम नीचे वाली साइड से थोड़ा सा पका लेंगे और फिर कांटे की मदद से जो है वो मैं ऐसे सुराख कर लूँ। जब एक साइड से पक जाए तो हम नीचे उतार के तो इसका पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। और सबसे पहले जो हमने सॉस तैयार किया है ये मैं इस पे लगाऊंगी और इसी तरह जो है वो बाकी चीज़ें भी हम बारी बारी जो है इस पे लगाते हैं और एक ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी कर लेते हैं और फिर हम इसको तंदूर में पकाएंगे। देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। एंड में जो है हम दोबारा एक लेयर मोज़रेला चीज़ की लगा देते हैं तो हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार है। इसको अब हम तंदूर में पकने के लिए रख देते हैं। तंदूर में पिज़्ज़ा जो है बहुत जल्दी रेडी होता है। अब 5-6 मिनट के बाद इसको ज़रूर चेक कर लें और हमारा यमी सा टेस्टी सा पिज़्ज़ा तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।